हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं ट्रेन संबंधी प्रश्न, जिसकी हमने 5 टाइप पिछले लेक्चर तक कवर कर ली थी। आज साथियों हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 6 से। क्या है अपनी टाइप नंबर 6, समझो। यदि ट्रेन रुक रुक कर चले, साथियों ट्रेन क्या है, अगर रुक रुक के चले तो उसकी औसत चाल में क्या आएगी, कमी आएगी। और हमसे क्या पूछेगा, उसके रुकने का समय हमसे पूछेगा। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा और क्वेश्चंस को हम किस प्रकार हैंडल करेंगे। क्वेश्चंस है अपना साथियों, एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। अब इसको समझो साथियों, करेंगे कैसे। देखो, अगर रेलगाड़ी ना रुके तो उसकी एवरेज स्पीड है साथियों 70 किलोमीटर एक घंटे में। अगर गाड़ी रुकती है तो उसकी स्पीड है साथियों कितनी, 56 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मुझे आप लोग एक बात बताना, सर रुकने से क्या हुआ, रुकने से उसकी स्पीड कम हो गई। रुकने से क्या हुआ, उसकी स्पीड कम हो गई। कितनी कम हो गई, ये हो गई साथियों 14 किलोमीटर प्रति घंटे। किसमें कम हुई है सर, 70 में कम हुई है। पहले स्पीड ये थी, अब ये है, मतलब 14 कम हो गया और वो इसमें कम हुआ है। हमसे पूछा है कितने मिनट रुकती है, तो साथियों इसको मिनट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं गुणा कर दूंगा किससे, 60 से। 0 से कटेगा साथियों 0, 7 से कटेगा कितनी बार सर, 2 बार। 6 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा साथियों 12। इसका मतलब क्या हुआ, वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो वह प्रति घंटे 12 मिनट रुकती है। वह प्रति घंटे साथियों कितने मिनट रुकती है, तो वह प्रति घंटे 12 मिनट रुकती है। किसी दोस्त को, किसी मेरे भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, अगर साथियों समस्या नहीं है तो सेम मैं बता रहा हूं, हम एक ही तरीके के साथियों 2 क्वेश्चंस तो कम से कम करेंगे, जिससे एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग साथियों खुद करेंगे, जिससे आपको यह पता लगेगा कि हमें ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप लोग करोगे। फटाफट इसका आंसर बता दो कि एवरेज कितने मिनट वो साथियों, कितने मिनट वो साथियों रुकेगी, फटाफट बता दो। चलो, हो गया होगा, चंद सेकंड में इसका आंसर आपने दे दिया होगा, क्योंकि अभी आपने साथियों कंसेप्ट को जाना। यदि एक रेलगाड़ी बिना रुके चले तो उसकी चाल 80 किलोमीटर। कहने का मतलब उसकी चाल साथियों बिना रुके कितनी है, 80 है। और अगर वो रुकती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, उसकी चाल हो जाती है 60। ओके, बोलो साथियों कितनी कम हुई सर, चाल कम हो गई 20। किस में कम हुई, 80 में कम हुई। बोलो मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा कर दूं सर, 60 से गुणा कर दूं। 20 से काटूंगा, बोलो 20 चौके क्या होगा, 80 होगा। 4 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा सर, 15 बार कटेगा। तो औसतन वह कितने मिनट रुकती है सर, वह 15 मिनट रुकती है। औसतन वह कितने मिनट रुकती है, तो 15 मिनट रुकती है। बता दो साथियों, इस टाइप में मेरे साथी भाई को, मेरे दोस्त को किसी भी प्रकार की कोई समस्या चलो नहीं है। चलो साथियों क्वेश्चंस नंबर 3 नहीं, टाइप नंबर 7। अब टाइप नंबर 7 क्या है, यदि ट्रेन 2 रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। साथियों एक ही ट्रेन है और वो 2 रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो हमसे यहां से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी तरफ अपन चर्चा करते हैं। उसकी तरफ साथियों चर्चा करते हैं। चलो देखो फिर क्वेश्चंस देखो, ये आ गया साथियों क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलते हुए 2 रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 30 सेकंड और 32 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन साथियों एक ही है, इस बात का ध्यान रखना, ट्रेन एक ही है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 और 150 मीटर हो तो ट्रेन की चाल व उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देखो इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे उसको साथियों समझ लो। मुझे एक बात बता दो, मुझे मेरे साथी भाई एक बात बता दो, अगर 30 सेकंड के बाद में उसे 32 सेकंड लग रही हैं, इसका मतलब क्या है सर, 2 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है।
किसका डिफरेंस आ रहा है? 2 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, 2 सेकंड का अंतर आ रहा है। और वो 2 सेकंड का अंतर क्यों आया? या तो साथियों प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्यादा है। क्या है साथियों? प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्यादा है, उसी की वजह से 2 सेकंड का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है सर? इसकी है 120 और दूसरे की कितनी है? 150 है। 120 वाले में समय लग रहा है 30 सेकंड का, 150 वाले में समय लग रहा है 32 सेकंड का। इसका मतलब ये 2 सेकंड जो ज्यादा लग रही हैं, ये 2 सेकंड जो ज्यादा लग रही हैं, वो साथियों 30 मीटर की दूरी को क्या कर रही हैं? कवर कर रही हैं। वो 30 मीटर की दूरी को कवर कर रही हैं। यहां दूरी कितनी ज्यादा है सर? 30 मीटर ज्यादा है। यहां साथियों समय कितना ज्यादा है? तो 2 सेकंड ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साथियों चाल। इसका मतलब क्या है? चाल है। और चाल बराबर क्या होता है सर? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है सर? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और दूरी कितनी है? दूरी है हमारे पास में साथियों कितनी? और समय कितना है? समय हमारे पास में 2 है। यहां से क्या आ जाएगी सर? यहां से चाल आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। यहां से क्या आ जाएगी? यहां से चाल आ जाएगी, और वो चाल कितनी आ जाएगी? 15 मीटर प्रति सेकंड। ये लो साथियों, चाल का कंसेप्ट आपका क्लियर। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है, बता दो मेरे साथी भाई को किसी को दिक्कत है, चाल का साथियों यहां आपका कंसेप्ट क्लियर। तो चाल क्या है? चाल है हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या है? 15 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी और समझ लो। अब यहां से साथियों आप ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे उसको और समझ लो, समझो। फिर ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे? ये लो साथियों लंबाई, या इसे मैं बोल दूं साथियों दूरी। इस दूरी को साथियों मैंने किसके बराबर कर दिया? दूरी के बराबर कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दूरी किसके बराबर है। दूरी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहां इस साइड में दूरी किसकी लिखूंगा? ये लिखी साथियों मैंने ट्रेन की, और ये लिखी साथियों मैंने प्लेटफॉर्म की। क्यों सर? ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की क्यों लिखी? क्योंकि साथियों यदि वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसका मतलब क्या होगा? उसमें ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों दूरियां क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। चलो, ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, बोलो बोलो साथियों। समय कितना है सर? समय है हमारे पास में कितना? समय हमारे पास में कितना है सर? समय है 30 सेकंड। स्पीड कितनी है सर? स्पीड है 15। तो दूरी बराबर क्या होता है सर? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 15, और समय कितना है सर? 30 सेकंड। चाल है 15, समय है साथियों 30 सेकंड। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है सर? प्लेटफॉर्म की दूरी है 120। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है? 120। बोलो 15 को मैं 30 से गुणा करूंगा, मेरे पास में क्या बन जाएगा सर? मेरे पास बन जाएगा 450। अब ये 120 इधर पड़ा है, उसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा साथियों? 120 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और हमारे पास में ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी 330। तो यहां इस क्वेश्चन में साथियों हमारे पास में चाल कितनी है सर? चाल हमारे पास में है 15 मीटर प्रति सेकंड। और लंबाई कितनी है? लंबाई हमारे पास में है साथियों 330 मीटर है साथियों। किलोमीटर मत बोलना, 330 क्या है? मीटर है। अब मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में, इस टाइप में किसी भी मेरे भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई, बता दो साथियों। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। चलो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, अगर कोई साथी भाई नहीं समझ पाया है तो थोड़ा सा रिपीट करता हूं। एक बार साथियों हमारे पास में समय है वो 30 सेकंड का है, दूसरी बार हमारे पास में समय है वो 32 सेकंड का है। हम ये जान चुके हैं कि 30 से 32 क्यों हुआ? या तो साथियों क्या होगी? दूरी ज्यादा हुई होगी। क्या ज्यादा हुई होगी? दूरी ज्यादा हुई होगी। और हमें यही देखने को मिला कि दूरी ज्यादा हुई है। यहां दूरी 120 है, यहां दूरी साथियों 150 है। तो दूरी का अंतर कितना है? दूरी का अंतर है साथियों 30 मीटर। समय का अंतर कितना है सर? समय का अंतर है क्या? समय का अंतर क्या है? 2 सेकंड। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वो ट्रेन 2 सेकंड में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, सॉरी 30 मीटर की दूरी तय करती है। वो ट्रेन 2 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई सर? उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। ये लो, अब क्या करेंगे सर? दूरी को हम दूरी के बराबर कर देंगे।
जब प्लेटफॉर्म की बात आएगी तो साथियों हमें क्या होगा, हमें पता है कि इसमें ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों दूरियां क्या होंगी साथियों, जुड़ जाएंगे। तो हमने यहां लिखा ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, और वो इस दूरी के बराबर हो जाएगी। ये दूरी क्या है, चाल गुणा समय। ये दूरी क्या है साथियों, चाल गुणा समय। ये 120 इधर है, इसको इधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मुझे बता दो, अभी भी किसी मेरे भाई को कोई दिक्कत है तो क्लियर है। चलो चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर, इसके आगे वाला नंबर मैंने नहीं दिए हैं साथियों, हर एक टाइप के मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको दो दो क्वेश्चंस कवर करवा दूं। क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई दो रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 24 सेकंड और 27 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटे है। इसने खेला कर दिया साथियों, क्या खेला कर दिया, इसने हमसे खेला कर दिया कि इसने पूछ लिया क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ लिया। कोई दिक्कत नहीं है, हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में आसानी से चेंज कर सकते हैं, समझ लो। 24 सेकंड है, 27 सेकंड है। 24 से 27 क्यों हुआ, 24 से 27 क्यों हुआ, क्योंकि यहां साथियों क्या हुई, दूरी बढ़ी। कितनी दूरी बढ़ी, तो साथियों दूरी बढ़ी 50। कितनी दूरी बढ़ी, 50 बढ़ी। समय कितना बढ़ा सर, समय बढ़ा 3, तो उसकी स्पीड क्या है, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमसे पूछा है साथियों किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करूंगा मैं सर, 18/5 से इसको क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। 5 से काटूंगा, बोलो कितनी टाइम कटेगा सर, 10 बार कटेगा। 3 से काटूंगा, बोलो कितनी बार कटेगा सर, 6 बार कटेगा। तो 10 को 6 से गुणा करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मेरे साथी भाई इसका आंसर देंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। फटाफट मेरे दोस्त इसका आंसर दे दो कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। चलो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, फटाफट साथियों आप लिख दो कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, फटाफट लिख दो। चलो हो गया। देखो फिर साथियों अगली टाइप क्या है, टाइप नंबर 8। क्या है इसमें, यदि दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं। साथियों दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, एक ट्रेन हमारे पास में मान लो ये है, और एक साथियों ट्रेन हमारे पास में ये है। ये दो ट्रेनें हैं, ये दो ट्रेनें साथियों एक दूसरे को पार करती हैं। इसकी हमारे पास में दो कंडीशन हो सकती हैं। सर पहली कंडीशन क्या है कि दोनों ही ट्रेन साथियों एक ही दिशा में चल रही हैं। दोनों ही ट्रेन क्या है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो पहली कंडीशन है। और जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनकी चाल का क्या होगा सर, इनकी चाल का होगा अंतर। चाल का क्या होगा, इनकी चाल का होगा अंतर। और दोनों ट्रेन साथियों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी चाल का क्या होगा, इनकी चाल का होगा साथियों योग। लेकिन मैं आपको बता दूं इनकी लंबाइयों का भी क्या होगा साथियों, योग होगा। और योग दोनों ही कंडीशन में होगा, योग साथियों दोनों ही कंडीशन में होगा। कैसे, मान लो ये अपने पास में ट्रेन ही है, ये अपने पास में साथियों पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। जब पार करेगी इस ट्रेन को, ये ट्रेन पार करेगी तो यहां पहुंचेगी, मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी बनेगी। अगर इस ट्रेन को ये ट्रेन पार करेगी तो साथियों ये समझ लो, पार करेगी तो ये समझ लो साथियों हमारे पास में दूरी क्या होगी, इन दोनों का योग ही क्या होगा, दूरी होगी। तभी साथियों वो पार कर पाएगी, तभी क्या होगा, वो पार कर पाएगी। तो इन दोनों दूरियों का क्या होगा, योग होगा। लेकिन चाल का अंतर होगा कब, जब दोनों की दिशा एक ही है। और चाल का योग कब होगा, जब दोनों की साथियों दिशा अलग अलग है। चलो ये आपके दिमाग में सेट, मेमोरी में सेट। तो देखो फिर टाइप नंबर 8 का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, जल्दी से आप लोग भी समझेंगे और मैं भी आपको इसको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। साथियों आपको बता दूं ये क्लासें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको वो कंटेंट करवा रहा हूं जो किसी ने साथियों YouTube पे करवाया तो है, लेकिन साथियों टुकड़ों के माध्यम से करवाया है और टाइप के अकॉर्डिंग नहीं करवाया है।
देखो, दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई एक 200 मीटर और 120 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में निश्चित चाल से चल रही हैं, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। यह साथियों अपना क्वेश्चन है। एक ट्रेन की चाल साथियों कितनी है? 72 किलोमीटर। तो दूसरे ट्रेन की चाल कितनी है, यह हमसे पूछा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैं साथियों आपको यहां एक छोटी सी बात बताऊंगा, और वो छोटी सी बात क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? समझ लो साथियों। क्या यहां आपको दूरी दी है? क्या मेरे दोस्तों यहां आपको दूरी दी है? आपका जवाब आएगा सर हमें दूरी दी हुई है। अगर आपको दूरी दी हुई है तो आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैं क्या लिखूंगा। मैं चाल के बराबर क्या लिखूंगा साथियों? चाल लिखूंगा। अगर दूरी दी है तो चाल के बराबर चाल, अगर चाल दी है तो दूरी के बराबर दूरी। यह कंसेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लेना। अगर दूरी है तो चाल के बराबर चाल, और अगर चाल है तो दूरी के बराबर दूरी। अब देखो सर चाल क्या है, पहले ये देखो, एक दिशा में चल रही हैं या विपरीत दिशा में? सर विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो ये तो हो गई साथियों अपनी पहली ट्रेन जिसकी चाल हमने टी ले ली। दूसरी ट्रेन है उसकी चाल है हमारे पास में साथियों कितनी? 72 किलोमीटर। ये लो, अब इधर देख लो। अब साथियों इधर देख लो, इधर चाल क्या होगी? इधर चाल क्या होगी? इधर चाल होगी साथियों दूरी बटे समय। इधर चाल क्या होगी? इधर चाल होगी हमारे पास में क्या? दूरी बटे समय। और दूरी कितनी है? सर दूरी हमारे पास में है 200 और 120। दूरी हमारे पास में है 320। और समय कितना है? सर समय हमारे पास में कितना है? 12 है। अब थोड़ा सा और बता दूं, अब मेरे दोस्तों को मैं थोड़ा सा और बता दूं, ये जो चाल है वो किलोमीटर में है, लेकिन साथियों ये जो चाल है वो चाल किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है। कैसे? क्योंकि दूरी किस में है? मीटर में। समय किस में है? सेकंड में। तो इसको भी मैं क्या करूंगा? किलोमीटर में बदल दूंगा। इसको भी मैं क्या करूंगा? किलोमीटर में बदल दूंगा। तो किलोमीटर में बदलूंगा तो बोलो मैं किससे गुणा करूंगा? सर मैं 18/5 से गुणा कर दूंगा। अब ये दिमाग में, ये आपकी मेमोरी में सेट हुई या नहीं हुई? ये बात आपकी मेमोरी में सेट हुई या नहीं हुई, मुझे मेरे साथी भाई ये बता दें। मेमोरी में सेट हुई या नहीं हुई? मैंने अभी क्या बताया, अगर आपको दूरियां दी है तो चाल को चाल के बराबर कर दो। अगर आपको चाल दी हुई है तो दूरी को दूरी के बराबर कर दो। अब ये हमारे पास में चाल है। सर जोड़ क्यों आया? क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। ये हमारे पास में चाल है। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या होगी साथियों? चाल। चलो 6 दूनी हो गया 12 और 6 तिया हो गया 18। 5 दूनी हो गया 10, 10 से कट जाएगा साथियों 0। इधर देखो 32 को गुणा करूंगा 3 से, बोलो क्या आ जाएगा? सर 96 आ जाएगा। मैं बोलो यहां क्या रखूं कि जिसको 72 में जोड़ने पर मेरे पास में 96 आ जाए? तो साथियों मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं t + 72 बराबर 96। इस 72 को उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा? सर ये हो जाएगा माइनस का। यहां हमारे पास में क्या आ गया? 4, और यहां हमारे पास में क्या आ गया? 2। तो हमारे पास में दूसरी जो ट्रेन है उसकी चाल कितनी निकल के आएगी? उसकी चाल निकल के आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी मेरे दोस्तों चाल क्या निकल के आएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बता दो ये आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बता दो, ये आपके भेजे में, आपके खोपड़ी में सेट हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं किया साथियों, मैंने ये देखा कि इसमें दूरी दी हुई है, मैंने चाल को किसके बराबर कर दिया? चाल के बराबर। ये सापेक्ष चाल है तो साथियों विपरीत दिशा के लिए जुड़ जाएगी, और ये हमारा दूरी बटे समय क्या होती है? चाल। ये मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर में बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल को हमने इस तरीके से क्या किया है? सोल्व करने का प्रयास किया। अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझ लो। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों उसको भी समझ लो। ये लो क्वेश्चन, इसमें बोला है दो रेलगाड़ियां क्रमशः 90 किलोमीटर एवं 66 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में चल रही हैं, इससे एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि चाल का क्या होगा? अंतर होगा। तो फास्ट ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बोलो दिया क्या है? सर इसमें दी है चाल, और जब चाल दी है तो हम क्या करेंगे?
हम साथियों दूरी को किसके बराबर कर देंगे, दूरी को बराबर कर देंगे किसके, दूरी के। दूरी को किसके बराबर कर देंगे सर, दूरी के बराबर कर देंगे। अब दूरी को दूरी के बराबर कैसे करें, बोलो साथियों, दूरी को दूरी के बराबर कैसे करें, तो समझ लो। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है अपने पास में दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा सर, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुना समय। अब इसको समझ लो, इसको समझ लो। एक दूरी हमारे पास में 150 है, ये लो साथियों, एक दूरी तो हमारे पास में कितनी है 150। तो एक ट्रेन की लंबाई या एक ट्रेन की दूरी तो हमने मान ली कितनी साथियों, जो टी है वो टी ही मान ली, और एक की हमारे पास में कितनी है 150 है। अब इधर दूरी देखना, इधर दूरी क्या होगा, इधर दूरी होगा साथियों चाल गुणा समय। चाल कितनी है सर, एक चाल तो हमारे पास में 90 है, एक चाल हमारे पास में 66 है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। 90 में से मैं 66 हटा दूंगा, बोलो 90 में से 66 घटाऊंगा कितना आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा। 90 में से 66 घटाऊंगा, बोलो क्या आ जाएगा 24। किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदल दो, मीटर में बदलूंगा, बोलो किससे गुणा करूंगा सर, 5/18 से। तो ये तो हो गई चाल, ये क्या हो गई चाल, और समय है 1 मिनट। 1 मिनट के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, मैं 60 से गुणा करूंगा। 1 मिनट के लिए मैं किससे गुणा करूंगा बताओ, मैं 60 से गुणा करूंगा। बोलो ये आपके दिमाग में सेट हो गया या नहीं हुआ, फटाफट बता दो, ये आपके दिमाग में सेट हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं काटूं किससे, इसको मैं काटूं साथियों 6 से, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये हो जाएगा साथियों 6 ढाई 60। 3 से किसको काटूंगा मैं, 24 को, कितनी बार सर 8 बार। 8 को 5 से गुणा करूंगा 40, 40 को 10 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आ जाएगा सर, 400 आ जाएगा। अब ये इधर पड़ा पड़ा क्या कर रहा है, ये इधर पड़ा पड़ा साथियों जुड़ रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये लो 150 किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहां से आंसर क्या निकल जाएगा सर, यहां से आंसर निकल जाएगा 250। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो मेरे साथी भाइयों इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 है। बोलो बोलो मेरे दोस्तों, ये आपके दिमाग में, ये आपकी खोपड़ी में सेट हुआ या नहीं हुआ। कोई साथी भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। हालांकि साथियों मैं प्रयास करूंगा कि आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूं, लेकिन साथियों मेरा ये मानना है, जब आपके साथी भाई, जब मैंने साथियों कंपटीशन की तैयारी की थी, तो मैं आपको बता दूं मैंने भी साथियों बहुत पीडीएफ, बहुत स्क्रीनशॉट लिए थे, लेकिन एग्जाम टाइम के समय मैं एक भी पीडीएफ और एक भी स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ पाया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरे साथी भाई, मेरे दोस्त उस पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़कर अपने कंटेंट को साथ साथ लिखते रहे। ओके मेरे दोस्तों, टाइप नंबर अपनी कितनी कंप्लीट हो गई, टाइप नंबर साथियों अपनी शायद 9 कंप्लीट हो गई। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों अपन अपने आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। और आगे वाला क्वेश्चन अपना क्या है, आगे वाला अपना क्वेश्चन है साथियों, 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर व 120 मीटर है, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, इसका मतलब क्या होगा, उनकी चाल का होगा साथियों अंतर। तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को 1 मिनट में पार कर जाती है। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन की हमसे क्या पूछिए साथियों, चाल पूछिए। यहां सिर्फ फास्ट ट्रेन की चाल पूछिए, हो सकता है साथियों हमसे स्लो ट्रेन की चाल भी पूछ ले। तो देखो करेंगे कैसे, इसको समझ लो। इसने बोला है साथियों एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब है ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, इनकी चाल का क्या होगा, अंतर होगा। इनकी चाल का क्या होगा साथियों, अंतर होगा। यहां हमने लिखा है चाल, तो इस चाल के बराबर क्या होगी, चाल ही होगी। चाल के बराबर चाल होगी। यहां से चाल क्या निकालेंगे सर, पार कर रही है, एक दूसरे को पार कर रही है, इसका मतलब दूरियां जुड़ जाएंगी। और दूरियां क्या हो जाएगी सर, दूरियां हो जाएंगी 300। 300 में बोलो 1 मिनट का भाग दूंगा, मतलब कितने का सर, 60 सेकंड का भाग दूंगा। तो इन दोनों की चालों का जो अंतर है वो क्या है सर, 5 मीटर प्रति सेकंड है। चालों का अंतर क्या आया, 5 मीटर प्रति सेकंड आया। अब चालों का योग करते हैं। चालों का योग क्या होगा, ये सर पहली चाल
और ये अपने पास में दूसरी चाल। इन चालों का योग क्या होगा, हमारे पास में दूरी तो सेम ही है, ये लो समय कम हो गया और समय कितना है सर 10 सेकंड है, तो चालों का योग कितना होगा सर, चालों का योग होगा 35 मीटर प्रति सेकंड। चालों का योग कितना होगा, चालों का योग होगा 35 मीटर प्रति सेकंड। ओके, चालों का योग हो जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साथियों फास्ट ट्रेन की चाल, हमसे क्या पूछा है, फास्ट ट्रेन की चाल। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, थोड़ा सा साथियों मैं समझा दूं। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये स्लो ट्रेन और ये स्लो ट्रेन, ये माइनस वाली ये प्लस वाली दोनों कट जाएंगे। ये फास्ट ट्रेन एक बार, ये फास्ट ट्रेन कितनी बार सर, 2 बार। तो 2 बार हमारे पास में क्या आ रही है, 2 बार हमारे पास में फास्ट ट्रेन आ रही है। और इधर योग करूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहां साथियों 30 है ना, यहां 30 है, मेरे पास में क्या बन जाएगा 35 बन जाएगा। अब 2 ट्रेन है, उनकी चाल साथियों कितनी है 35 है, तो बोलो एक ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी सर, एक ट्रेन की चाल हो जाएगी 17.5 और 17.5 क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। 17.5 क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति आवर में मेरे साथी भाई आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। किलोमीटर प्रति आवर में मेरे साथी भाई इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये मेरे दोस्तों से मैं उम्मीद रख सकता हूं, वो इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है। यहां देखो साथियों, ये 2 ट्रेनें हैं, इनका अंतर है कितना आया साथियों 5 का, इनका योग आया कितने का साथियों 30 का। अब इतना समझ लो, इतना समझ लो, उन दोनों का योग कितना है, उन दोनों का योग है साथियों 35। उन दोनों का योग कितना है, उन दोनों का योग है 35। हमें एक का निकालना है। एक का कैसे निकालेंगे सर, उस 2 का भाग दे देंगे, उस 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ओके, चलो आगे वाला, आगे वाली टाइप देखो साथियों, आगे वाली टाइप नंबर 9। यदि यात्री के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में समय दिया हो, यात्री के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में साथियों समय दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा और किस प्रकार हम उसको हैंडल करेंगे, उस पे भी आप लोग साथियों समझने का प्रयास करें। ये अगर यात्री के रेस्पेक्ट में हमें क्या दिया है साथियों, समय दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन देखो पहले। देखो 2 ट्रेन की चाल ये और ये है तथा समान दिशा में चल रही हैं। धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन उसे 18 सेकंड में पार कर गई। तेज गति से जा रही ट्रेन की लंबाई क्या है, ये हमसे पूछी है। ट्रेन की मेरे दोस्तों यहां क्या पूछी है, यहां हमसे ट्रेन की क्या पूछी है, लंबाई पूछी है। बताओ मेरे दोस्तों ट्रेन की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, फटाफट बता दो ट्रेन की लंबाई कैसे ज्ञात करें। चलो देखो फिर, लंबाई का मतलब क्या होगा साथियों, दूरी। लंबाई का मतलब क्या होगा, दूरी होगी। क्यों दूरी होगी, ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार कर रही है, इसका मतलब क्या होगा साथियों, ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी, उसकी दूरी होगी। चलो 2 ट्रेन की चाल ये और ये है तथा वे समान दिशा में चल रही हैं। धीमी गति वाले ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अनुभव करता है कि तेज गति वाली ट्रेन उसे 18 सेकंड में पार कर गई। तेज गति से जा रही ट्रेन की लंबाई क्या होगी। चलो एक ही दिशा में चल रही हैं, अगर एक ही दिशा में चल रही हैं इसका मतलब चाल का क्या हो जाएगा सर, अंतर हो जाएगा। तो 90 - 54 क्या हो जाएगी, 90 - 54 हो जाएगी चाल। और दूरी निकालने का कंसेप्ट क्या कहता है कि चाल को गुणा कर दो समय से। ये लो साथियों, मैंने चाल को किससे गुणा कर दिया, समय से। लेकिन ये चाल किसकी है, ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटे की। इसको किस में बदलूंगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो बोलो किससे गुणा करूं सर, 5/18 से। 18 से कौन कट गया, 18 कट गया। 90 में से 54 घटाऊंगा, बोलो कितना आएगा सर, 90 में से 54 घटाऊंगा, मेरे पास आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 को मैं गुणा करूंगा किससे, 36 को मैं गुणा करूंगा किससे, 5 से। बोलो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15 और 3 क्या आ जाएगा 18। ये 180 आ जाएगा। और ये 180 क्या है, इस ट्रेन की क्या है मेरे दोस्तों, लंबाई है। 180 क्या है, ट्रेन की लंबाई है। बता दो किसी दोस्त को यहां दिक्कत, बता दो मेरे दोस्तों किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत नहीं है क्या, नहीं है क्या, फटाफट बता दो, नहीं है क्या।
कुछ नहीं किया साथियों, हमने दूरी निकाली है। व्यक्ति की बात हो रही है तो डायरेक्ट हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई होगी वही दूरी होगी। हमने दूरी निकाली है, इस कंसेप्ट से निकाली। आंसर अपना आ गया 4 या 5 सेकंड में। चलो अगला क्वेश्चन मेरे साथी भाई करेंगे। कोई मेरा साथी भाई अगले क्वेश्चन में गच्चा नहीं खाएगा, फटाफट इसका आंसर करेंगे। फटाफट मेरे दोस्तों इसका आंसर कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथी भाई इस क्वेश्चन में गच्चा खा गए। देखो फिर साथियों, गच्चा तो खाना ही नहीं है। दो रेलगाड़ी की लंबाई, सॉरी दो ट्रेन, मुझे साथियों ऐसा लगता है कि मेरे साथी भाई इस क्वेश्चन में गच्चा खा गए। मुझे ऐसा लगता है साथियों, बता दो फटाफट, गच्चा खा गए क्या? चलो देखो फिर, दो रेलगाड़ी क्रमशः 60 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। फास्ट ट्रेन में सवार यात्री देखता है कि उसने स्लोवर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर लिया। ये लो, यहां तक साथियों अपना पीछे वाला क्वेश्चन था। बोलो यहां तक था या नहीं था? सर यहां तक अपना पीछे वाला क्वेश्चन था, यहां तक ही था। चलो यहां तक ही था तो समझ लो फिर, तो फिर साथियों समझ लो, अगर क्वेश्चन यहां तक ही था तो समझ लो कि चाल की चलो फिर देख लो, दो रेलगाड़ी क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। फास्ट ट्रेन में सवार यात्री देखता है कि उसने स्लोवर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर दिया। स्लोवर ट्रेन को साथियों उसने क्या कर दिया? 1 मिनट में पार कर दिया। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे साथियों दोनों ट्रेन की यहां क्या पूछी है? लंबाई पूछी है। करेंगे कैसे? समझ लो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं साथियों स्लो वाली ट्रेन की, किसकी ट्रेन की? जो स्लो चल रही है, जो धीमी गति से चल रही है। किस गति से चल रही है? धीमी गति से चल रही है। इसके बारे में पहले मैं चर्चा करता हूं। धीमी गति से चल रही है, इसके बारे में साथियों मैं आपसे पहले चर्चा करता हूं। अब समझो कैसे। देखो, दो रेलगाड़ियों की स्पीड यह है और वो एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चल रही है, इसका मतलब क्या होगा? इनकी चालों का क्या होगा? अंतर। पहली चाल कितनी है सर? 75 है। दूसरी चाल कितनी है? 60 है। तो ये तो हो गई चाल, और इसको मैं गुणा करूंगा अगर समय से, तो मेरे पास में साथियों निकल कर आएगी क्या? दूरी। अगर मैं समय से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगी? दूरी निकल के आएगी। तो मैं इसको गुणा कर देता हूं समय से। समय कितना है साथियों? समय हमारे पास में 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया सर? 60 सेकंड हो गई। चाल किस में है? किलोमीटर में है। इसको बदल दो साथियों किस में? मीटर में। तो 5/18 से क्या कर दूंगा? गुणा। 75 में से 60 घटाऊंगा, बोलो कितना आएगा सर? 15 आएगा। अब कर दो काटा पेटी। 6 से काटो, बोलो 6 क्या होगा? 18। 6 से काटो 10। 3 से काटो, बोलो 3 5 क्या होगा? 15। और 5 को गुणा करूंगा 5 से 25। 25 को गुणा करूंगा 10 से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा साथियों? 250। मेरे पास क्या बन जाएगा? 250। ये 250 क्या है? ये साथियों जो स्लो ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई है। 250 क्या है? जो ट्रेन स्लो चल रही है उसकी लंबाई है। अब आगे समझो, यदि वे विपरीत दिशा में चल रही होती हैं
तो एक दूसरे को बोला है साथियों। एक दूसरे को मतलब ये ट्रेन और ये ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, इसका मतलब साथियों यहां इनकी दूरी क्या होगी, जुड़ जाएगी। यहां सिर्फ व्यक्ति को पार करती हैं, यहां वो एक दूसरे को पार करती हैं, तो दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब दूरी जुड़ जाएगी तो दूरी के बराबर दूरी कर दो। क्या कर देंगे, दूरी के बराबर दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई साथियों, आपस में बराबर। पहली दूरी क्या होगी, एक ट्रेन की हमारे पास में लंबाई प्लस प्लस क्या आ जाएगा साथियों, 250। तो पहली दूरी तो हमारे पास में ये है। दूसरी दूरी क्या होगी सर, ये विपरीत दिशा में चल रही है और विपरीत दिशा में चाल का क्या होगा, योग होगा। तो चाल हमारे पास में क्या है, 75 है और दूसरी कितनी है सर, 60 है। किलोमीटर में है, इसको मीटर में बदल दो तो किससे गुणा कर दूंगा, 5/18 से। समय कितना है सर, समय हमारे पास में है 12। ये है चाल और ये है साथियों समय। चाल गुणा समय क्या होगी, दूरी, और ये क्या है, दूरी। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ये हो गया साथियों 6 दूनी कितना, 12। ये हो गया 6 × 18। ये हो जाएगा 75 और 60 135। 135 को काटूंगा मैं किससे, 3 से। कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12 और 3 5 15। 45 दूनी हो गया 90 और 90 को 5 से गुणा करूंगा, बोलो कितना आ जाएगा सर, 450 आ जाएगा। तो दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग कितना है, 450, जिसमें से एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी सर, दूसरी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी कितनी, 200। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। यहां समझना साथियों, यहां इसने क्या लिखा है, यहां लिखा है एक दूसरे को। एक दूसरे का मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, 12 सेकंड में पार कर रही हैं। और आपस में पार कर रही हैं, इसका मतलब आप समझते हो कि दोनों की लंबाई क्या होगी, दोनों की दूरी क्या होगी, दोनों की लंबाई ही दूरी होगी। दोनों की दूरियों का योग ही क्या होगा, उनकी पूरी साथियों दूरी होगी। चलो हो गया, अब सेट है। अब सेट है क्या, अगर अब सेट है तो फिर बढ़ेंगे क्वेश्चंस नंबर पता नहीं है अगली टाइप की तरफ। ये लो साथियों, टाइप नंबर 10। यदि दो समान लंबाई की ट्रेन यात्री को पार करती हैं, दो ट्रेन है साथियों, ट्रेन कितनी है, दो ट्रेन है। एक ट्रेन मान लो ये है और एक ट्रेन मान लो ये है। इन दोनों की लंबाई क्या है साथियों, बराबर है। लंबाई बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की दूरी क्या हो जाएगी सर, 2 गुना हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। सही है, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, तो दूरी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, 2 गुना हो जाएगी। मान लो पहले ट्रेन की लंबाई 1 है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 1 है, तो टोटल लंबाई हमारे पास में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। टोटल लंबाई हमारे पास में क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, 2 आ जाएगी। देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे समझ लो। ये आ गया साथियों क्वेश्चन। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर बैठे एक यात्री को क्रमशः 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को साथियों कितने समय में पार कर जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको मैं आपको एक कंसेप्ट से समझा दूं या आपको साथियों मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझा दूं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे साथियों इसका सॉल्यूशन। चलो समझें क्या, चलो फिर देखो। पहला साथियों हमारे पास में समय कितना है सर, 20 सेकंड का। दूसरा हमारे पास में समय कितना है सर, समय है 25 सेकंड का। पहला हमारे पास में समय है 20 सेकंड का, दूसरा हमारे पास में है साथियों समय कितना है, 25 सेकंड का। अब समझो, अगर मैं इनका एलसीएम बोलूं तो वो एलसीएम क्या है, वो एलसीएम है साथियों दूरी। वो एलसीएम क्या है, वो एलसीएम है साथियों दूरी। अब दूरी कितनी है सर, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बोलो इसकी स्पीड कितनी है सर, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर या 5 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड कितनी है सर, इसकी स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड है साथियों 5 मीटर प्रति सेकंड, इसकी स्पीड है साथियों 4 मीटर प्रति सेकंड। बोलो 4 मीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड ये है, इसकी स्पीड ये है। अब मुझे मेरे साथी भाई बताएंगे कि समय कितना लगेगा, मुझे मेरे दोस्त बताएंगे कि समय कितना लगेगा। अब पहले तो मैं आपको बता दूं ट्रेन है कितनी सर, 2 ट्रेन है, तो दूरी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
दूरी हो जाएगी साथियों 2 गुणा 100। दूरी क्या हो जाएगी 2 गुणा 100 हो जाएगा। इसने बोला है कि वे एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो चाल का क्या हो जाएगा, चाल का हो जाएगा अंतर, और चाल का अंतर कितना है 1 है, तो समय कितना बनेगा साथियों, समय बनेगा 200 सेकेंड। समय कितना बनेगा 200 सेकेंड बनेगा। अब बता दो किसी दोस्त को यहां दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत है, तो फटाफट बता दो। दोनों के साथियों लंबाई बराबर है, लंबाई बराबर है तो हमने मान ली कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 100, इनका एलसीएम ही क्या होगा ट्रेन की लंबाई। तो इसकी स्पीड कितनी है सर 5 की है, इसकी स्पीड कितनी है 4 की है, लेकिन टोटल लंबाई कितनी है, इसका डबल है। स्पीड का अंतर क्यों किया, क्योंकि साथियों वो एक ही दिशा में चल रही हैं, तो हमने इनका क्या कर दिया, अंतर कर दिया। तो ये हो गया साथियों दूरी, ये हो गया अपने पास में चाल, और दूरी में चाल का भाग दूंगा, बोलो क्या आएगा, समय आ जाएगा। ओके ओके मेरे दोस्तों, तो देखो फिर, देखो फिर, अरे खाली पेज कहां से आ गया, चलो देखो फिर। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ी यात्री को क्रमशः 30 सेकंड और 45 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। फटाफट इसका आंसर चाहिए मुझे मेरे दोस्तों, इसका फटाफट आंसर चाहिए। चलो इसका आंसर दे दो जल्दी से मेरे साथी भाई, इसका आंसर दे दो फटाफट, इसका आंसर दे दो। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, सुन बाबा सुन प्यार की। चलो देखो एक साथियों हमारे पास में समय है कितना 30, एक साथियों हमारे पास में समय कितना है 45। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा सर, इन दोनों का एलसीएम होगा दूरी। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है उसको समझो। इन दोनों का साथियों एलसीएम कितना है सर 90 है। अगर 30 सेकंड का समय लेता है, 90 उसको दूरी कवर करनी है, तो बोलो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी साथियों 3। 45 सेकंड में साथियों 90 दूरी तय करता है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी सर, स्पीड होगी 2। अब हमारे पास में टोटल दूरी कितनी है सर, टोटल दूरी है 2 गुणा 90। टोटल दूरी हमारे पास कितनी है सर 2 गुणा 90। अब हमें देखना है, बोलो एक दिशा में चल रही है विपरीत दिशा में, सर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो चाल का क्या हो जाएगा सर, चाल का हो जाएगा योग। तो 3 और 2 क्या बन गया सर 5 बन गया। 5 से काटो, बोलो कितनी बार कटेगा सर 18 बार कटेगा। तो 18 दूनी क्या हो जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा 36, और ये 36 सेकंड क्या होगा, ये 36 सेकंड क्या होगा, एक दूसरे को पार करने में लगा समय होगा। एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा, 36 सेकंड होगा। चलो कोई दोस्त, किसी दोस्त को, किसी मेरे साथी भाई को यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को यहां बता दो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। साथियों कंसेप्ट ऐसे ही है, आपको ये कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको साथियों ये कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। अगर साथियों आज नहीं तो कल क्या होगा, आपकी साथियों हालतें खराब हो जाएंगी। मैं आपको एक बात बता ही देता हूं साथियों, ये रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो चुका है। बेरोजगार की ये दुनिया साथियों आपको जीने नहीं देगी, ये आपको जीने नहीं देगी। तो आपको एक रोजगार की तलाश में इन क्वेश्चंस को बहुत ही शानदार तरीके से साथियों कवर करना है। टाइप नंबर 11, जब ट्रेन लेट हो जाती है, तो जब ट्रेन लेट हो जाती है तो मैं क्या करता हूं, मैं तो सर साइकिल से चला जाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं तो साइकिल से चला जाता हूं। सर मैं तो कभी ट्रेन में जाता ही नहीं। अरे आप लोग साइकिल से जाओ, आप लोग बाइक से जाओ, आप लोग BMW, आप लोग किसी भी गाड़ी से जाओ, लेकिन मेरे दोस्तों कंपटीशन में साथियों अगर ट्रेन आपकी लेट हो गई तो आप बेरोजगार रह जाओगे। तो साथियों तैयारी पे फोकस रखो। जब ट्रेन लेट हो जाती है क्या क्वेश्चन बनेगा, फटाफट उसको देखते हैं। ये लो, ट्रेन लेट हो जाती है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई ट्रेन 40 की स्पीड से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर साथियों उसकी स्पीड 40 है, उसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वो कितनी लेट होती है, तो वो 10 मिनट लेट होती है। तो वो कितनी लेट होती है, 10 मिनट लेट होती है। लेकिन वह अगर 45 की स्पीड से चले,
अगर साथियों वह 45 की स्पीड से चले तो वह सिर्फ 4 मिनट लेट होती है। तो वह क्या होती है? 4 मिनट लेट होती है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय ज्ञात कीजिए, कि ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, ये हमसे पूछा है। करेंगे कैसे, समझ लो। अगर साथियों ये इसकी स्पीड है, ये साथियों अगर ये इसकी स्पीड है, तो स्पीड के साथियों विपरीत क्या होता है? समय का अनुपात होता है। जो ज्यादा तेज चलेगी वो साथियों कम समय लेगी, और जो धीरे चलेगी वो ज्यादा समय लेगी। अनुपात निकाल लो। अनुपात कैसे निकालूंगा सर? यहां आ जाएगा 8 और यहां क्या आ जाएगा 9। अब मैं आपको बता दूं 40 वाले को साथियों समय लगेगा कितना? 40 वाले को समय लगेगा 9, और 45 वाले को समय कितना लगेगा सर? 8 लगेगा। ये चल रही है साथियों धीरे, समय ज्यादा। ये चल रही है स्पीड से, तो समय क्या होगा साथियों? समय होगा कम। अब देखो यहां से और समझने का प्रयास करना। यहां देखो साथियों, यहां समय का अंतर कितना है सर? इसको समय लग रहा है 9 मिनट का, इसे समय लग रहा है साथियों 8 मिनट का। समय का अंतर कितना है सर? समय का अंतर है 1। समय का अंतर क्या है? 1 है। और यहां समय का अंतर कितना है सर? इसको 10 मिनट लेट हो रही है, ये 4 मिनट लेट हो रही है। इसका मतलब यहां जो समय का अंतर है वो क्या है सर? 6 है। यहां समय का अंतर क्या है सर? 6 है। अब इसको समझ लो, इसको साथियों समझ लो। जब 1 6 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा? 54 के। 9 किसके बराबर होगा? 54 के बराबर होगा। अब इस चीज को आप लोग और जान लो, 9 किसके बराबर होगा? 54 के। अगर 40 की स्पीड से जाएगी तो उसे समय कितना लगेगा सर? उसे लगेगा समय 54 मिनट का, और 54 मिनट का समय लगेगा तो वो साथियों क्या हो रही है? 10 मिनट क्या हो रही है साथियों? वो लेट हो रही है। तो सही समय क्या है सर? सही समय है 54 माइनस कितना? 10, और 54 में से 10 घटा देंगे तो सही समय कितना निकल के आएगा सर? 44। 54 मिनट अगर उसे लगती हैं तो वो 10 मिनट लेट होती है, तो सही समय कितना है साथियों? 44 है। अब बता दो किसी दोस्त को ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? बता दो किसी दोस्त को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो बता दो। थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं। ये साथियों उसकी स्पीड है, ये उसकी स्पीड है। स्पीड का उल्टा क्या होगा? स्पीड का उल्टा होगा हमारे पास में समय। इसको समय लगता है मान लो 9, इसको समय लगता है साथियों मान लो 8। इन दोनों समय का अंतर कितना है? 1 का अंतर है। और यहां समय का अंतर कितना है? 6 का अंतर है। तो 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। 9 किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों? 9 हो जाएगा 54 के बराबर। अब इस स्पीड से जाती है तो उसे समय लगता है साथियों 54। समय लगना कितना चाहिए सर? समय लगना चाहिए उसे 10 मिनट कम। एक्चुअल में उसे समय कितना लगना चाहिए? 10 मिनट कम लगना चाहिए, क्योंकि इस समय पे जाती है तो वो 10 मिनट लेट हो जाती है। तो एक्चुअल में समय कितना है साथियों? 44 है। अगर इसकी बात करो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 6 के बराबर है तो 8 किसके बराबर हो जाएगा सर? 48 के। तो 48 मिनट वाली बोलो कितने मिनट लेट होती है सर? 4 मिनट लेट होती है। तो सही समय कितना है सर? 44 मिनट। ओके मेरे दोस्तों, आज का साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन, इस सेशन का साथियों अपना अंतिम क्वेश्चन। उसके बाद में अगर कोई और प्रकार से क्वेश्चंस बने हैं तो साथियों उनको भी हम नेक्स्ट शायद वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। चलो, या आपको मैं किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये देखो, कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 72 की स्पीड से है तो उसे 15 मिनट की क्या हो जाती है साथियों? देरी हो जाती है। और अगर वह 90 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो वह गंतव्य पर केवल 5 मिनट लेट पहुंचती है। अगर उसकी स्पीड हो जाती है साथियों 90, तो वह गंतव्य पर कितने लेट पहुंचती है? 5 मिनट। ये भी साथियों लेट है और ये भी क्या है? लेट। दोनों ही लेट है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर क्या है सर? इन दोनों का अंतर है 10। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें यहां से साथियों समय का अनुपात निकालना है। ये चाल का अनुपात है, हमें समय का अनुपात निकालना है। किसका भाग दूं सर? 18 का भाग दे दूं। 18 भाग दूंगा, यहां आएगा 4 और यहां कितना आ जाएगा? 5। ये किसका अनुपात है? ये अनुपात है साथियों उनकी स्पीड का। किसका अनुपात है? स्पीड का। हमें निकालना किसका है? समय का। तो टाइम का अनुपात क्या होगा सर? टाइम का अनुपात हो जाएगा 5:4।
अनुपातों का अंतर क्या है सर? अनुपातों का अंतर है 1, और वो 1 किसके बराबर है? 1 बराबर है 10 के। 1 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। बता दो 1 मेरे दोस्तों किसके बराबर है? सर 10 के बराबर है। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 बराबर हो जाएगा किसके? 40 के। अब अगर वो इस स्पीड से जाती है, उसे समय लगता है 40 मिनट, लेकिन वो 40 मिनट के अकॉर्डिंग 5 मिनट लेट हो जाती है, तो साथियों सही समय क्या है? सही समय है 40 - 5 बराबर कितना? 35। सही समय क्या है? 40 - 5 बराबर 35। अब मेरे दोस्त ये बता दो, किसी मेरे साथी भाई को इस चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, अगर मेरे दोस्तों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है, तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर लिखें। आपको किसी न किसी माध्यम से मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो साथियों उसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके साथ में इंक्लूड करके वीडियो बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसका समाधान 100% मिलेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार जानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।